राइट है। अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से 10 क्या 20 मिसाइल फायर करके भी उनका डैम। क्या लगता है कि इंडिया का ये बयानिया कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा, ये सिर्फ मीडिया के हद तक था, ये इंडिया कुछ वाकई ऐसा सोच रहा है करने को? तभी तो पाक आर्मी अमेरिका में बैठ के बात करी है कि पानी मत रोकना, वरना फिर 10 मिसाइल आएंगे और हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो डैम बनाने की बात कर रहा है, क्या अब भी वो डैम बनेंगे या वो वैसे ही रहेगा मामला, या इतने बड़े थ्रेट के बाद उस पे कोई फर्क पड़ेगा कि भाई ये तो ये कह दिया गया है तो अगर डैम बनाया तो ये तो 10 मिसाइल मारने की बात कर रहे हैं? तो क्या इन हालात में भारत कोई एडवेंचर जो है उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्यों बार बार ये धमकी जो है दी जा रही है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? शलासी मुनीर की बात करेंगे जो कि अभी अभी अमेरिका को विजिट करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया पर बम गिरा देंगे, न्यूक्लियर बम गिराएंगे, इंडिया के जो बड़े बड़े मिलियनियर्स हैं उनको गिरा देंगे। भारतीय मीडिया ये सब बातें कह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल इतने कमजोर है कि ये सब बातें सुन लेंगे और बर्दाश्त कर लेंगे? हमारे फील्ड मार्शल में है क्या? कुछ भी नहीं है। वो उसने हमको मारना है, मुसलमानों को ही मारना है। वो इंडिया को किसी ने भी नहीं मारना। पूरा इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा। कभी इस गलतफहमी, तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में झुकना, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारे खून और तुम्हारी फितरत में लेट जाना किसी के साथ। आपने बोला कि फील्ड मार्शल जो है वो कह रहे हैं कि अगर हमारा पानी रोका जाएगा, संतास मुआहिदा जो है उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो हम सीधा बम मारेंगे। देखिए, अमेरिका ने दावत दी है, ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंडिया वालों कि आपने पाकिस्तान से पंगा लिया और आपको मुंह की खानी पड़ी। जो हुआ आपके साथ हमेशा से इसी तरह ही होता आ रहा है और पूरी दुनिया में आपकी जो रिस्पेक्ट थी, जो झूठी बनाई हुई रिस्पेक्ट थी, सारी मेरे पाँव में आ गई है। देखें, आपने बोला कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो पाएंगे? बेहतर हो नहीं पाएंगे, बेहतर हो चुके हैं। अच्छा, क्या समझते हैं? आपको लगता है कि इस टाइम ट्रंप जो है वो भी मोदी की तरफ माइल हो रहा है और दुनिया जो है वो भी इस टाइम माइल हो रही है कि इंडिया जिस तरह इकॉनमी बढ़ती जा रही है, बनती जा रही है, कोई इंडिया कहीं ना कहीं तीसरी या चौथी इकॉनमी ना बन जाए? यार, इंडिया देखे 5वीं इकॉनमी तो है, ये हम मानते हैं 5वीं इकॉनमी है। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसा, वो सिर्फ मीडिया तक की बात है। अच्छा। क्योंकि ये बात उन्होंने वॉर से पहले भी की थी, लेकिन अच्छा। अभी तक उस चीज़ पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अभी तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके पास भी जैसे यहाँ पे सैलाब आते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। वो इतना पानी स्टोर, उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है। अगर अब डैम बनाए तो डैम को 10 साल लगेंगे एक डैम को बनने के लिए। तो अभी तक ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं और किसी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी पता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। 10 साल तक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर हो जाए तो बहुत बेहतर होएंगे, तो फिर ये दोनों कंट्रीज के लिए क्या पता है इंडिया के भी तीनों दरिया यहाँ बहना शुरू हो जाए, हम तो खुद अमन पसंद है, पानी शेयरिंग हो जाए, अच्छे पीस आ जाए। जिसे सुना पाकिस्तान की लाइव टीवी पर फटती दिखाई दे रही है। बात यह है कि ये जरूर है कि इस ट्रीटी पे एक नई बहस हो सकती है। इस ट्रीटी पे एक नया समझौता हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच, और मैं ये समझता हूँ ये एपॉलिटिकल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ दोनों मुल्कों को बैठ के देखें, जंग एक तरफ है। अब बात यह है कि हम जंग को और लड़ाई को और एनमिटी को बहुत ज्यादा रिलेट कर देते हैं बाकी चीजों से भी। हिंदुस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। अब दोनों में एक मेरिट जरूर है, दोनों की बात में मेरिट है, बट जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो वो जो जंग का माहौल है वो तब्दील होना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, जब भी हालात तनाव के होते हैं तो दोनों तरफ से ये होता है कि जी अब आज के बाद हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या आज के बाद हम एक दूसरे के आर्टिस्ट जो हैं यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, या कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होंगे। अब बात यह, इस बात में मेरिट जरूर है। आप मतलब इट वुड बी वेरी क्या कहते हैं, स्ट्रेंज, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है और यूक्रेनियन आर्टिस्ट वहां जा रहे हैं या रशियन आर्टिस्ट वहां आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उस तरीके की जंग नहीं है। इट इज नॉट अ हॉट वॉर. It has always been hot at the borders, but it's basically a cold war. It's an animosity. It is unresolved issues. अब ये आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट में भी मेरिट है कि अगर ऐसे एक्सचेंजेस नहीं होंगे तो इससे दोनों मुल्कों की एग्रीकल्चर को भी बहुत फायदा है। उनके वहाँ भी बहुत है, हमारी तो बैकबोन है एग्रीकल्चर पाकिस्तान की। तो इसी वजह से दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को बहुत फायदा होएगा और जो हमारे गुर्बत है वो उसका लेवल बहुत डाउन होएगा।
क्या वजह है, जैसे आपने बोला कि भाई अगर दोनों मुल्कों में सुलह सफाई हो जाती है तो हम दोनों जो है ना एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं, उनका भी ज़्यादातर जो पहिया है किसान से चलता है और हमारा भी किसान से चलता है। लेकिन मसला ये है कि अभी जंग हुई, अब पानी की जंग है, फिर कोई और जंग आ जाएगी, फिर कश्मीर की जंग आ जाएगी। मतलब 78 सालों से हम और इंडिया सिर्फ जंगों में ही फंसे हुए हैं ना। कोई वो बयान दे देते हैं तो फिर हमें बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम दे देते हैं फिर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो इसका जो है एक सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप पाकिस्तान के यूथ हो, पढ़े लिखे हो, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, आपको क्या लगता है कि एज अ नेबर एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, एक दुनिया की बड़ी पावर, एक बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री, 140 करोड़ आवाम, मतलब हमसे तो 4-5 गुना बड़ा कहा कि जो है ना कि DGISPR ने उनको जवाब नहीं दिया। हमारे सोशल मीडिया लाइक जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया। पहली बात तो ये है कि आपने जवाब उसको देना है कि जो आपको पता हो कि आपके बराबर का हो। आपने अपने छोटे तबके को या अपने आप से जो आपको लगता है कि वो आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है, आपसे कमज़ोर है, उसको जवाब देकर शायद जो है ना कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। कमज़ोर है, इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम S-500 है अब तो उनके पास, पहले 400 था, अब 500 है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने है उनके एयर मार्शल की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं। ये भी सुना होगा। देखें, आप गधे के ऊपर जो है ना कि जितनी आप बंदूकें उसके ऊपर डाल दे वो कभी भी बहादुर नहीं बन सकता। आपने रिसेंटली देख लिया कि उनके बड़े बड़े जो है ना कि उन्होंने तीर मारे थे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। उनका वो कौन सा जहाज़ था जिसके बेस के ऊपर जो है ना कि वो बड़ी उछल रहे थे हमारे, कौन सा राफेल? हाँ, राफेल था। लेकिन वो अगर दूसरी इकोनॉमी या फर्स्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा ना तो हमें इनसे कोई डर खौफ नहीं है। ये हमने जो है ना बुत तोड़ दिए हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ इन्होंने रात के अंधेरे में अटैक किया और इंडिया को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अच्छा देखिए राणा साहब, ये दोनों तरफ से होता है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, हम कहते हैं कि जी उनको मुंह की खानी पड़ी। सर ये तो देखे ना, बात यह है कि एक हमारा पायलट जो था ना वो पूरे इंडिया में भारी था। अच्छा, बशीर कामरान मसीह जो थे फैसलाबाद के। देखें मैं यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा। देखें हमारे यहाँ से कहा जा रहा था कि कोई भी पायलट जो है ना वो उड़ा ही नहीं था और ये झूठी खबरें थी। सर ये तो पाकिस्तान में कई ऐसे कारकुनान हैं, पाकिस्तान के कई ऐसे जो हैं जो पाक फौज को अच्छा नहीं समझते और जिन्हें सजाएं भी मिल रही हैं। हमेशा पाक फौज को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर हम सारी चीज़ें एक साइड पे कर दें, पास्ट को साइड पे करें, तो फ्यूचर हमारा क्या होना चाहिए और हम कितना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे? फ्यूचर ये होना कि ओपन ट्रेड होनी चाहिए। जिस तरह अमेरिका और चाइना एनिमीज़ हैं, लेकिन उनके यहाँ भी ट्रेड होती है। अगर हम भी ट्रेड करेंगे तो हमारी भी इकॉनमी बहुत बेहतर होएगी। हम तो इंडिया को काफ़ी देर से अमन की दावत दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने अभी नंदन उनको वापस किया तो लेकिन वो नहीं मान रहे। अब उनको वो जिस तरह। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आसिफ मुनीर ने जब से ये बोला है कि अगर इंडिया ने पानी नहीं दिया, इंडिया ने जो सिंधु जल संधि थी उस पर डैम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हम यहाँ से 10 नहीं 20 मिसाइल मार करके उस बांध को तोड़ देंगे। यानी भारत में कोई भी डैम नहीं बन सकेगा सिंधु जल संधि के ऊपर। तो दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बार बार रिएक्ट कर रही है। क्या ऐसा होने वाला है कि भारत डैम बनाएगा और हम मिसाइल से उसको तोड़ देंगे? अगर पानी भारत सही तरीके से नहीं देता है तो क्या हम लड़कर के भारत से पानी ले सकते हैं? लेकिन दोस्तों इनको ये पता नहीं है कि भारत ना कभी किसी के सामने झुका है, ना कभी झुकने वाला है। इनकी एक छोटी सी गलती इनको जहन्नुम पहुंचा सकती है। इन्हें थोड़ी सा कोई बताए और वहाँ पर कोई बताने वाला इनको है ही नहीं। सबके सब मदरसा छाप है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।